या पाम संडे सारे दुनिया में, हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। आज खजूर इतवार मनाया जा रहा है, पाम संडे। बात ऐसी हुई कि यीशु मसीह की सेवकाई करीब करीब 3.5 साल की हो गई और अब उनको अपनी महिमा में पहुंचना था। कहने का मतलब क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु होनी थी। उसके बाद क्योंकि दुनिया के पापों का क्या करना था, उद्धार करना था, तो पाप का कटोरा उनको पीना था और उसके बाद उनकी मृत्यु होनी थी। और मृत्यु होने के बाद जब उनको कब्र में रखने की बात होनी थी तो उसके 3 दिन के बाद उनको मर करके क्या होना था, जी उठना था। तो ये जो परमेश्वर की योजना थी, ये योजना पूरा होने का समय आ चुका था। तो इस चीज को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जो है वो कहाँ आते हैं, यरूशलेम आते हैं। जब यीशु मसीह यरूशलेम आते हैं तो घटना ऐसा है, यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय में मिल जाएगा, मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में मिल जाएगा, लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में मिल जाएगा। वो क्या, यीशु मसीह अपने चेलों को बोले। हम आपको कहानी बता दे रहे हैं, पढ़ाएंगे तो समय थोड़ा सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हम पढ़ा नहीं रहे। यीशु मसीह अपने चेलों को बोले कि सामने के गांव में जाओ, और सामने के गांव में जब जाओगे तो वहां एक गदही और उसका बच्चा बंधा हुआ क्या होगा, मिलेगा। कहां पर है, मरकुस रचित सुसमाचार बताता है दरवाजे के बाहर चौक में बंधा हुआ, दरवाजे के बाहर चौक में। और यीशु मसीह बोलते हैं कि उनको खोलो और मेरे पास लेकर के आओ। और जब यीशु मसीह के पास में लाया जाता है तब चेले गदहे के बच्चे को ऊपर में क्या करते हैं, अपना कपड़ा बिछाते हैं और यीशु मसीह के बैठने के लायक गधे के बच्चे को क्या करते हैं, बनाते हैं। और जब यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर में सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये कहानी सबको मालूम है। और तब क्या होता है कि लोग खजूर की डालियां काट काट करके क्या किए, यीशु मसीह के रास्ते में क्या कर दिए, बिछा दिए। अपने कपड़े भी लोग यीशु मसीह के रास्ते में क्या कर दिए, बिछा दिए। और जय जयकार उसकी करने लगे। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है ना। तो वो शरणा करके सब चिल्लाने लग गए और परमेश्वर की महिमा करने लग गए। इसके ऊपर में आपको अगर जानना है तो पिछली बार हम खजूर इतवार में जब हम बोले थे तो इस गधे के बारे में, चौक के बारे में, जिस रस्सी से वो बंधा था उस रस्सी के बारे में YouTube में आपको क्या मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा। हम उसी संदेश को आज दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि लिंक सारे लोगों को आप दे दीजिएगा। यहाँ तक कि आज भी जो हम बोल रहे हैं उस वाले का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। आज हम कुछ दूसरा बात बोलने जा रहे हैं। यहाँ पर शायद एक आध जन के साथ में इस विषय पर बात की है, बाकी लोगों के साथ में नहीं की है। अगर इस रविवार को, जिस रविवार का पूरे विश्व में त्योहार जैसा मना रहे हैं और इसको पाम संडे यानी खजूर रविवार या खजूर इतवार बोलते हैं, तो हम आज चाहते हैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा खजूर के ऊपर में बात करें। यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें उसको छोड़ दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए,
बाकी लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ हम खजूर के ऊपर बात की? विनय को छोड़ दीजिए, दो जन को छोड़ करके बात की, एक मेरे यहाँ और एक मेरे यहाँ। बाकी लोग किसी के साथ खजूर के बारे में बात की? आखिर आज के इतवार को पूरे दुनिया में क्या बोलकर मनाते हैं? खजूर इतवार, पाम संडे, अंग्रेजी में पाम बोलते हैं। हाँ, तो खजूर इतवार बोलते हैं। तो आप लोग किसी के साथ बात नहीं किए। हम बात करेंगे कि खजूर की डालियां वहां पर बिछाने का आखिर में आएंगे क्या मतलब। आज तुम भजन एक पढ़ रहे थे, धर्मी लोगों के बारे में बात कर रहे थे, है ना? कहाँ बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, है ना? कहाँ खड़े होते हैं। हम चाहते हैं आप लोग मेरे साथ में भजन संहिता 92 निकालिए, 92 भजन 92 92, है ना? और उसका 12वां पद, भजन 92 और उसका 12वां पद निकालिए। थोड़ी देर बात करते हैं। भजन 92 साम 92 और उसका 12वां वचन, वहां पर क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और बधेंगे। सब लोग को मालूम, अधिकांश लोगों को मालूम। उसके आगे का लाइन हम नहीं पढ़ रहे हैं। और लबानोन के देवदार की नहीं, तो आज लबानोन का देवदार के ऊपर में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम देवदार के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज केवल खजूर के ऊपर बात। यहाँ लिखता क्या है? धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे। उत्पत्ति की किताब में 1 अध्याय और 28 पद में परमेश्वर क्या बोला मनुष्य जाति के लिए? उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय और उसके 28वें पद में परमेश्वर क्या बोला? मनुष्य जाति को बनाने के, मनुष्य को बनाने के बाद क्या बोला था? बोला फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो। कहने का मतलब पूरी मानव जाति के लिए, कान खोल करके सुनिएगा, पूरी मानव जाति के लिए भूलना और फलना परमेश्वर की आशीष है। भूलने और फलने से परमेश्वर किसी को रोका नहीं है, पूरी मनुष्य जाति को, उसमें आप भी शामिल हैं। सबके लिए क्या बोला वो? फूले और फले, है ना? मतलब प्रॉस्परस हो, संपन्न हो, आपके पास में सब कुछ हो। नहीं होता है, कहां पर गड़बड़ हो देखना पड़ेगा। फूलने फलने के लिए सबको बोला। कहने का मतलब क्या है? गौर से समझिए, धर्मी के लिए भी और पापी के लिए भी, धर्मी भी और पापी भी दोनों फूलता फलता है। क्योंकि परमेश्वर उत्पत्ति 1:28 में पूरी मानव जाति को क्या बोल दिया कि सारे के सारे लोग क्या करेंगे? फूलेंगे फलेंगे। तो सारे को फूलना फलना है, तो धर्मी भी फूलता फलता है और पापी भी फूलता फलता है। ये भजन 92 का 7 पद में क्या लिखा है? ये अलग बात है, पापी कुछ अलग तरीके से फलता फूलता है। पढ़िए तो, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं। दुष्ट अगर फूलता फलता है, पापी जो फूलता फूलता है, ठीक है, तो वो लोग घास के जैसा फूलते फलते हैं। 7वां पद को पढ़िएगा तो पता चलता है वो लोग आनंदित भी होते हैं। और उसके बाद में वो लोगों का क्या लिखता है? सर्वदा के लिए वो नाश हो जाते हैं। 7वां पद के अंत में यही होता है ना, ताकि वो सर्वदा के लिए क्या हो जाए? नाश हो जाए। कहने का मतलब फूलना फलने से उनको रोका परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए नाश होने की बात की है। भजन 73 को देखिएगा, अगर भजन 73, हाँ, उसका 12 पद को देखिए। भजन 73 उसका 12 पद देखिए। साम 73 और उसका 12वां पद को देखिए। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, हाँ, तो भी सदा आराम से रहकर हाँ, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। क्या लिखा है? दुष्ट लोग आराम से रहते हैं, दुष्ट लोग और
पापी लोग आराम से रहते हैं, दुष्ट लोग आराम से रहते हैं और क्या करते हैं, धन्य संपत्ति बटोरते रहते हैं। कहने का मतलब फूलने फलने से परमेश्वर किसी को रोका नहीं, ना धर्मी को ना पापी को। तो बोले तो फिर आप हमको बता क्या रहे हैं? फिर से भजन में आइए, वहां पर क्या लिखता है? धर्मी लोग कैसे फूलेंगे फलेंगे? दुष्ट के जैसा नहीं फूलेंगे। धर्मी लोग कैसे फूलेंगे फलेंगे? खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? धर्मी का फूलना और फलना खजूर के जैसे होता है। बाकी लोग सब लोग फूल फल सकते हैं नाश होने के लिए, वो धन संपत्ति बटोर सकते हैं नाश होने के लिए, लेकिन धर्मी का फूलना और फलना जो होता है वो कैसा होता है? खजूर के जैसा। थोड़ी देर तक देखते हैं यहाँ पर कितने लोग खजूर देखते हैं, खजूर का पेड़ देखते हैं, देखे खजूर का पेड़ जिलेबी जैसा होता है ना? कैसा होता है? सीधा सीधा। धर्मी सीधे होते हैं साहब, धर्मी सीधे होते हैं, जिलेबी के जैसा नहीं, खजूर के पेड़ के जैसा। हम लोग ये बात समझने की कोशिश करें। धर्मी के जैसा फूलने फलने का मतलब है, धर्मी का फूलना फलना कैसा होना है? खजूर के जैसा होना है। और खजूर का पेड़ कैसा होता है? सीधा। तो धर्मी का फूलेगा फलेगा, लेकिन उसका चाल चलन कैसा रहेगा? सीधा। उसका सुनना और बोलना कैसा होगा? सीधा। उसका काम धंधा कैसा होगा? सीधा। दुष्ट लोग के बारे में क्या बोलता है? वो लोग कैसा होते हैं? टेढ़े। तो धर्मी टेढ़ा चाल नहीं चलता है, धर्मी कैसा चाल चलता है? अब सीधा रह करके भी फूलेंगे फलेंगे। गड़बड़ कहां होता है? नया नियम में यीशु मसीह बोलता है धर्मी लूत आया ना। यीशु मसीह जब लूत के बारे में बोला है, लूत का बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पापी लूत बोला कि धर्मी लूत बोला? हाँ? और उसके बारे में बोला है कि वो धर्मी लूत जो था सदोम में जब रहता था तो अपने मन को क्या करता था? वहां की हालत को देख करके क्या लिखा है? दुख देता था। वो मन ही मन बहुत ही दुखी होता था सदोम और अमोरा की पाप की दशा को देख करके। और यीशु मसीह क्या बोला लूत के बारे में? धर्मी लूत बोला, पापी लूत नहीं बोला। क्यों? अगर पढ़े ना लूत के बारे में, नया नियम में यीशु मसीह क्या बोला? धर्मी लूत बोला है कि पापी लूत बोला? धर्मी बोला। और बोलता वो बेचारा अपने मन को क्या देता था? दुख देता था। तो लूत का प्रॉब्लम क्या था? गौर से सुनना। धर्मी था, फंस गया। क्या फंस गया मालूम? सदोम और अमोरा जो था कमाने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि उससे बढ़िया जगह उस टाइम में ऐसा था मालूम है? पर ये अगर बाइबल ना तो बोलता है अदन की वाटिका के जैसी थी। कैसी थी वो जगह? अदन की वाटिका। उससे उपजाऊ जगह कोई नहीं था। समझ में आ रहा है? और धन धान से भरपूर जगह था। तो लूत सोचा फूलेंगे फलेंगे, समझा? बस उतनी ही गलती उससे हुआ। धर्मी था तो वो सीधा आदमी सब कुछ था, लेकिन वो फंस कहाँ गया था? सदोम और अमोरा में, जो जगह अच्छी जगह नहीं थी। और लूत उस जगह को छोड़ कर नहीं सक रहा था। नहीं छोड़ने का कारण था सदोम और अमोरा की उपजाऊ धरती, वहां धन धान से भरा हुआ था। परमेश्वर उसको ऐसा नाश किया कि रात भर के भीतर में पूरा सदोम और अमोरा क्या हो गया? नाश। क्या बरसाया था परमेश्वर? आग और गंधक। पूरा जमीन आज तक उपज नहीं देता। जिस जमीन को गंधक से जला दिया जाए, आपको गंधक देखे कि नहीं देखे हम नहीं जानते, सल्फर होता है, उससे जलाया है गंधक से, कभी भी उसमें उपज होने का सवाल नहीं उठता है। पूरा बैरन लैंड हो गया।
तो ये बात को सोचना चाहिए कि हम लोग जो इस दुनिया में जीते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कैसे करके अपना जीवन जीते हैं। सीधाई से हम लोग तुलने फलने की बात करते हैं, या थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा उंगली करके घी निकाले आप लोग, हैं? तो कैसे करके घी निकाले, हैं? हैं? ऐसे करके ना, टेढ़ा मिलेगी सीधा, टेढ़ा ना मत करो। तुम खजूर के जैसे फूलने फूलने की बात करो। अरे बाप, हम बताना, देखो जो चीज हमको मन में ना पूरे देता है, छूटता है, या जो चीज हमको दोष देता है मन में, हम वही सब बात लोगों के सामने में रखते हैं। बाइबल से हम वो बात सब नहीं करते हैं जो बात करने से बड़ा इधर उधर का ज्ञान का बात नहीं। हमको अगर कहीं पर लगता है कि नहीं ये वाला जगह में सुधार होना चाहिए, तो मेरे अंदर में सुधार चाहिए, हमको वो वचन क्या करता है, चोटित करता है। हम प्रचार तुम लोग करते हो, बहुत सारे लोग तुम लोगों ने सिखा रहे हैं, जब तक कोई वचन तुमको नहीं प्रचार किया, जब तक कोई वचन तुमको नहीं मारा ना, और तुम अपने जीवन को उसको लागू नहीं कर ले सके ना, हाँ, मत प्रचार करो, कोई फायदा नहीं। You can charm, but you cannot change people. तुम लोगों को मजा दे सकते हो, लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकते। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ना वो वचन तुमको पहले मारना चाहिए, वो वचन हमको पहले काटना चाहिए। समझ माना मेरा बात? तो सीधाई की बात है, एक वचन को नीति वचन निकालो, नीति वचन 16 अध्याय 28 में। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है उसमें तो जो शब्द है, इब्रानी में पढ़ोगे तो जो शब्द आया है उसके मुताबिक उसका अर्थ हम समझा दें। नीति वचन 16:28 पढ़ो। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ा करता है, लेकिन सीधा मनुष्य, पढ़ो, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आगे, उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है, हाँ, आँख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है। नीति वचन 16 पढ़ रही है, हाँ, उसका कौन सा वचन पढ़ रही है? 28 को, वो 28 पढ़ रही है, हाँ, हाँ, 16 का 28 को। तुमने बोला तो लालन हमको दो, ऊपर 27 पद से ही पढ़ो, वहां पर फिर से एक बार पढ़ो ना। 27 अच्छा, 11-20 भी पढ़ो, 14-11 भी पढ़ो, चलो एक लाइन से पढ़ो, 11-20 भी पढ़ो, नीति वचन का 11-20 भी पढ़ो, हम नहीं चाह रहे थे, 3 वचन पढ़ो, पहले तुम 11-20 पढ़ो। जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं, उनसे यहोवा को घृणा आती है। समझ में आया? सीधा आदमी से घृणा वो नहीं करता है, जो मन के टेढ़े होते हैं उनसे परमेश्वर को क्या होती है, घृणा होती है, और परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। जो सीधी चाल चलते हैं ना, खरी चाल चलते हैं, जो स्ट्रेट एंड अपराइट रहते हैं ना, उन्हीं से वो खुश रहता है। परमेश्वर की खुशी हो और तुम पूर्ण करो, ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर तुमसे घृणा करे और तुम पूर्ण करो, ये अच्छी बात नहीं होगी। और 14 का 11 पढ़ो तो। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, हाँ, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। सीधे लोग फूलते फलते हैं, वो आबाद होते हैं, सीधे लोग बर्बाद नहीं होते हैं। सीधे लोग क्या होते हैं, आबाद होते हैं। सीधे लोग बर्बाद कभी भी नहीं होते। और तब बोलता है 16 का 28 पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। हाँ, रुक जाओ। टेढ़ा मनुष्य जो होता है ना, वो झगड़े को बोता है। उठाता है शब्द है ना यहाँ पर नहीं, इब्रानी भाषा में लिखा है टेढ़ा मनुष्य झगड़े का बीज बोता है। जो लोग टेढ़े होते हैं ना, झगड़े का बीज बोते हैं। और सीधा मनुष्य क्या होता है मालूम, झगड़ों में मिलाप और शांति पैदा करता है। जो सीधा मनुष्य होता है वो झगड़े में मिलाप और शांति पैदा करता है। तो हमारा कहना है कि खजूर के नहीं फूलने फलने की बात है, जीवन कैसा होना चाहिए, सीधा खरा है। टेढ़ा होगा तो सब लोग कमा रहा है कि नहीं,
संपन्न सब लोग हो रहा है टेढ़ा होकर। हम टेढ़ा होकर करें, हम सीधे सीधे करेंगे। अच्छा, टाइम निकल जाएगा ना। फिर चलिए खजूर का पेड़ देखने जाते हैं। खजूर का पेड़ का तना देखे हैं? तना देखे हैं कि नहीं देखे? कितना गोरा नारा चिकना चिकना नहीं? हाँ, है क्या रफ, और कैसा कलर रहता है उसका? है वो कलर का? हाँ, कैसा कलर रहता है बताओ? हाँ हाँ, एकदम टैन किया हुआ, ब्राउन में नहीं बोलोगे। हाँ, है ना? गौर से सुनना, धर्मी लोग ना बाहर से अपने आप को नहीं चिकनाते। धर्मी लोग किधर चिकनाते हैं अपने आप को मालूम? अंदर में। बाहर से देखने से धर्मी लोग ना, हाँ, बड़ा खड़ूस नजर आएंगे। समझ में आया? बाहर से देखोगे धर्मी को तो बहुत ही कैसे नजर आएंगे? खड़ूस। अंदर से नहीं, बाहर से। यीशु मसीह के बारे में ये शायद की किताब में क्या लिखा हुआ है, याद है आप लोगों को? बोलता है बाहर से यीशु मसीह का चेहरा ऐसा था, रूप ऐसा था कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। उसका पूरा चेहरा मार खा करके क्या हो गया था? बिगड़ गया था। सोचिए, सिर से उसका खून बह रहा था, कल्पना कीजिएगा। और खून सूख करके पूरे चेहरे में, और यहाँ दाढ़ी मूंछ उसमें पूरा खून आ गया है, और वो पपड़ी जम गया है। पीठ में भी पूरा खून जमा हुआ है, और पीठ से पूरा मांस का लोथड़ा क्या हो गया है? उधड़ गया है, और सब क्या हो गया है? सूख गया है। यीशु मसीह का आप चेहरा को कल्पना कर सकते हैं? फोटो में जितना सुंदर और खूबसूरत बनाता है ना, क्रूस के ऊपर में टंगा हुआ मेरा मसीह का चेहरा वैसा नहीं था। और ये शायद किताब में क्या बोलता है? सारे रोग और दुखों से उसकी क्या थी? जान पहचान थी। और बोलता है कि उसका वो कुचला गया था, और उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि किसी ने उसको पसंद नहीं किया। धर्मी लोग बाहर से मीठा और अंदर से, मैंने बाहर से सफेद चिकना चिकना बढ़िया बढ़िया, है ना, और अंदर से जहर भरा हुआ ऐसा नहीं होते हैं। धर्मी लोग अंदर से बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, बाहर से देखने से हो सकता है वो लोग थोड़े कड़क नजर आए, थोड़े से कड़वे नजर आए, थोड़े से कटु नजर आए, थोड़े से खड़ूस नजर आए, हो सकता है। हम लोग किधर से अपने आप को चिकनाते हैं? इस दुनिया में हमने देखा लोग बोलते हैं कि बाहर से, तो अब देखते कि नहीं, लोग बाहर से कितना मीठा मीठा बात करते हैं, बाहर से कितना चिकना चिकना, और अंदर से एकदम माने कि सांप का विष भरा रहता है, अंदर से कुटिल, यानी कलुषता से भरे। धर्मी का जीवन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को फूलना फलना है, लेकिन हम लोग धर्मी हैं, तो हम लोग को कैसा होना चाहिए? बाहर से हम लोग अपने आप को चिकना नहीं करते हैं। क्या बोलता है वचन? तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, और ना की ना हो। और जो आदमी सीधा सीधा बात करेगा, हाँ का हाँ और ना का ना, उसको कितना लोग पसंद करेगा? हमको तो कोई नहीं पसंद करेगा, अधिकांश लोग नहीं, भागे रहता है सब। अभी तुरंत बोर्ड एग्जाम चल रहा था, प्रैक्टिकल का 6 तारीख को खत्म हुआ है। उसके 20 दिन तकरीबन पहले बच्चों का प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा था। इतने दिन तो ऑनलाइन के चलते इंटरेक्शन नहीं हो सका। कुछ बच्चे लोग से मेरी मुलाकात हुई, लोग हमसे मिले, बोले सर आपके बारे में जो हम लोग सुने थे तो सब गलत, जो सुने थे सब गलत है। मैंने जब मेरे पास जो लोग आए बच्चे के जैसे टेढ़ाबाज और टेढ़ा होकर के आओगे तो फिर तो हमसे टाइम लेने के लिए तुमको टाइम लेना पड़ेगा, हम तुम्हारे पास फुर्सत नहीं। फिर अगर प्यार से बच्चों के जैसा आ रहे तुमको कोई चीज जानना है समझना है, वो बच्चे आए थे मेरे पास। जब आए ना
तो बोले सर 2 साल में जो चीज हम लोगों को नहीं समझ में आया, लोग जो हमको मदद नहीं किए, वो तो आप 2 मिनट में हम लोग का सब प्रॉब्लम दूर करके दे दिए। और बैठा धंधा काम देते हैं, हर लड़की और लड़का जितने लोग बच्चे जैसा है, हम वोटा दूसरा बात चाह रहे हैं, अंदर से सही बन गया, बाहर से चिकना क्या करो, बहुत लोग बाहर से बहुत अच्छे हैं, अंदर से वैसे होते नहीं, धोखा देते। खजूर ऐसा नहीं होता, बाहर से देखने में बड़ा गंदा और खराब, हाँ कठोर, हाँ अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रफ। नहीं तुम देख लो, यीशु मसीह का स्वभाव है, पढ़ ही लो भाई, यशायाह क्या बोल रहे हैं, तुम लोग पढ़ लो, दोबारा नहीं बोलेंगे लेकिन पढ़ लो। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका दूसरा पद से 5वां पद पढ़ो तो, यशायाह 53 2 से 5 पढ़ लो। यशायाह 53 2 से 5। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी रातों को कुछ सुंदरता थी कि रुक जाओ, पहला बात क्या है, ये खजूर कहाँ पैदा हो सकता है? निर्जल भूमि में। निर्जल भूमि में कुछ नहीं दुनिया को दिखाई पड़ रहा है, सदोम और अमोरा में नजर नहीं आ रहा है, तो भी वहां पर खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी खिल सकता है। हाँ ना, हाँ या ना? खजूर का पेड़ के लिए धान का खेत नहीं चाहिए, हर जगह पे हो सकता है, सूखा जगह में भी हो सकता है। ठीक है, आगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी न तो कुछ बाहर से देखने में सुंदरता थी कि हम उसको देखते, हाँ, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा हाँ, कि हम उसको चाहते। समझ में आया? ये यीशु मसीह के बारे में बोला हुआ, ये उसके सफरिंग को दिखाता, उसके दुख सहने को। आउटवर्ड ब्यूटी नहीं होती है, बाहर से खूबसूरती नहीं होती है, खूबसूरती कहां से होती है? अंदर। आज की दुनिया बाहर की खूबसूरती देखती है, पसंद करने में भी लोग कहां की खूबसूरती देखते हैं? बाहर की खूबसूरती। अंदर की खूबसूरती अलग चीज होती है। संबंध किससे बनता है? मानो अंदर की खूबसूरती। बाहर की खूबसूरती से संबंध ना ज्यादा समय तक नहीं रहता। चले आगे, हाँ समझ में आ गया? दूसरा बात। तीसरा बात, खजूर का पेड़ का फल, ठीक है, फल फल फल। आज तक एक तो भी खट्टा खजूर खाए हो? हाँ? दुनिया का कोई कोना में भी खजूर का फल होगा, मीठा नहीं होगा। धर्मी का फल हमेशा मीठा होता है। खजूर का फल हर जगह में क्या मिलेगा? आज तक खट्टा वाला खाए खजूर? है? आम खट्टा मिल सकता है, अंगूर खट्टा मिल सकता है, खजूर खट्टा कभी नहीं मिलेगा। आप लोग खाए हैं तो बताइए। हमरा को उम्र गुजर गया, हमको तो आज तक खट्टा खजूर नहीं मिला है। आपको मिलेगा तो हमको दे दीजिए खजूर का, दिखा दीजिए। गर्मी का फल हमेशा मीठा होता है। लोग रोजा तोड़ते हैं ना, है? तो उसी फल से तोड़ते हैं, खजूर से तोड़ते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? उसमें आयरन भरा हुआ है, इतना पौष्टिक फल है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक सूरज पिलाते हो तुम लोग ना, एक सूरज पिलाते हो ना, जो महिलाएं एनीमिक रहती हैं या पेट से रहती है, गर्भवती रहती है, तुम लोगों को क्या पिलाते हो तुम लोग? आयरन टॉनिक, डेक्सोरेज पिलाते हो। खून की कमी रहती है, एनीमिक। अरे डॉक्टर साहब लोग इतने खजूर पिलाना शुरू करो, साथ में गुड़, खजूर का गुड़, खजूर और तुम्हारा दूध पिलाना शुरू करो। देखो खून कैसे बनता है। डेक्सोरेज से सस्ता भी पड़ेगा और बाकी विटामिन भी मिलेगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। तो खजूर का फल क्या होता है? मीठा। खजूर में खट्टा फल नहीं लगता। गर्मी की ब्यूटी ये है, उसका फल कभी भी खट्टा नहीं होता, मीठा ही मीठा होता। अब ये अलग बात है, खजूर का फल का बात, ठीक है।
अगली बार और देखते हैं आप लोग कितना लोग खजूर का पेड़ को खोदे, कितने लोग खजूर का पेड़ खोद करके निकाले। कोई यहाँ पर गांव में भी होता है, फिर इंडिया में तो छोटा वाला खजूर का पेड़ होता है, फिर भी खोद करके उसका जड़ निकाले हो कभी नहीं। सुनो, नॉर्मली खजूर का पेड़ जमीन के ऊपर में जितना ऊंचा दिखाई पड़ता है ना, जमीन के नीचे उतना ही गहरा होता है। फिर सुनो, खजूर का पेड़ जमीन के ऊपर में जितना दिखाई पड़ता है ना, उसका जड़ जमीन के अंदर में उतना ही नीचे जाता है। रेगिस्तान में ऊपर में कहीं उसको पानी मिलेगा? आपको मालूम है सूखा जगह में भी होता है, तो आप बताइए जमीन के ऊपर में तो पूरा सूखा सूखा है ना, तो उसका जड़ कहाँ जाता है? जमीन के ऊपर जितना पेड़ रहता है उसका जड़ जमीन के उतना नीचे दिखाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? डेप्थ। डेप्थ क्या बोलते हैं? गहराई। धर्मी का जीवन ना बहुत गहरा जीवन होता है। धर्मी का जीवन छिछला जीवन नहीं होता है। धर्मी का जीवन उथला जीवन नहीं होता है। बहुत सारा पेड़ होता है, आपका मुनगा का पेड़ देखिएगा कैसे उखड़ जाता है, तुरंत उखड़ता है कि नहीं उखड़ता है। मुनगा का पेड़ देख, आपको क्या बोलते हैं? मुनगा को मुनगा ही बोलते हैं ना। मुनगा ऐसे है, हाँ, उसका जड़ जमीन में 40 फीट 50 फीट 60 फीट नीचे होता है। खजूर का पेड़ ऐसा पेड़ है कि जमीन के ऊपर जितना उतने ही नीचे। बाइबल में कुलस्सियों की पत्री में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, बोलता है तुम मसीह की गहराई में क्या करो? जड़ पकड़ते चले जाओ। मसीह में गहराई का जीवन होना चाहिए। धर्मी का जीवन मसीह में क्या होता है? गहरा जड़ पकड़ा हुआ रहता है। बाकी लोगों का जीवन छिछला जीवन रहता है। सुनिए मेरी बात, जितने लोगों का जीवन छिछला रहता है ना, जरा सा आंधी तूफान आता है ना, तो क्या होता है? पेड़ उखड़ करके गिर जाता है। हम लोग मसीही जीवन में जब जीते हैं तो चारों तरफ से परेशानियां और मुसीबत जब आती है, तब ढेर सारे लोगों को हमने देखा, उनका जिंदगी क्या हो जाता है? उखड़ करके छितरा जाता है। लेकिन जो धर्मी होता है ना, वो अपना जड़ क्या करता है? उस मसीह रूपी चट्टान में अंदर और अंदर और अंदर और गहरा और गहरा और गहरा। तो मुझे जीवन में गहराई आता है ना, तो उसका जीवन में छिछलापन, ओछापन कभी नहीं रहता है। ठीक है, खजूर इतवार मना रहे हैं तो आज खजूर से भी कुछ सीख लीजिए कि धर्मी का जीवन गहरा होता है। मसीह में गहराई से क्या करता है? जड़ पकड़ता है। मसीह में उसका छिछला जीवन नहीं होता। हवा चलेगी ना, हवा चलेगी तो बेंड कर जाएगा, समझ में आ रहा है ना? और हवा अपने से पार कर देगा, और फिर से हवा जब पार हो जाएगी, स्टॉर्म जब पार हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। खजूर का पेड़ उखड़ के नहीं फेंका। बरूद का पेड़ होगा उखड़ करके क्या हो जाएगा? निकाल जाएगा। अब बहुत सारा पेड़ उखड़ के फेंकाते देखते हैं, हम भी देखते हैं, काहे जानते हैं? उनका जड़ अंदर तक नहीं गया। लेकिन खजूर का पेड़ का आप जड़ जा करके देखिएगा कितना नीचे जाता है, उखड़ने का सवाल ही नहीं। और आप जानते हैं रेगिस्तान में कितना आंधी तूफान आता है? खजूर ज्यादातर कहाँ पैदा होता है? रेगिस्तान, खुश्क मुल्क में, जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा ड्राई है, बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती वैसे जगह। एक आध दो बार और देख लेते हैं, ठीक है? अब अच्छा, खजूर आप लोग तो पेड़ में चढ़ के तोड़ते हैं ना? खजूर कैसे तोड़ते हो? डंडा मार के, ढेला फेंक के। खजूर तोड़े भी हो कभी? नहीं, कोई नहीं तोड़ा है। आप लोग कोई खजूर तोड़ के खाए हैं? नहीं। तुम लोग
नहीं ना? अच्छा, इजराइल में खजूर कैसे करके फल तोड़ा जाता है मालूम है? हाँ? नहीं, हमको बड़ी अजीब लगा। हम पढ़ रहे थे तो हमको पता चला कि इजराइल में खजूर तोड़ने के लिए लोग क्या करता मालूम? ऐसे तो आजकल क्रेन आ गई है, क्रेन समझते हो ना? तो उसमें सीढ़ी लगी रहती है, उसमें चढ़कर ऊपर चढ़कर के क्रेन आती है, चढ़कर ऊपर से तोड़ लेते हैं। पहले के टाइम में कैसे करके खजूर तोड़ते थे मालूम? सुनो, तुम लोग आज तक नहीं सुने, हमको भी जानते नहीं सुने, और हम जब पढ़े ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या करते हो लोग? चारों तरफ में ना ये बिछा देता है, क्या बोलते हैं, चटाई किस्म का, कपड़े किस्म का बिछा दिया पेड़ के नीचे, और क्या करता है, उसका जड़ के चारों तरफ में थोड़ा सा जगह खोद करके गरम गरम पानी पेड़ में डाल देता, हॉट वाटर, टप 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 खजूर का पत्ता शुरू हो जाता है। विश्वास करोगे? जब हम पढ़े कि खजूर का जड़ में गरम पानी डालते हैं तो फल देता है, हम बोले पक्का धर्मी का निशानी है। कितना भी सताओ ना, वो श्राप नहीं देगा, आशीष देगा। यीशु मसीह इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, हर कोई को आशीष ही दे रहा था, और उधर फिर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये धर्मी का निशानी है। हम लोग अगर श्राप देने लग गए, याकूब बोलता है, भाई जरा तुम समझो तो सही, तुम आशीष के वारिस हो, आशीष की संतान हो, तुम श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। याकूब की पत्री पढ़ लीजिएगा। तो हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? अगर लोग हमको तकलीफ भी दे रहे हैं ना, तो भी हमारे मन से उनके लिए कड़वाहट पैदा न हो। एक खजूर का पेड़ हम जब जाने ना, हम हैरत में रह गए। हम ये चीज कब जाने मालूम? आज से तकरीबन 37-38 साल पहले, समझ में ना? और 85 के आसपास में हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं। अब तो बड़ा बड़ा क्रेन आ गया, सुने ना? तो क्रेन के ऊपर में ऐसे करके उसमें, तो आप लोग तो यहाँ भी देखे होंगे, बिजली मिस्त्री लोग जो क्रेन इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें सीढ़ी ही लगा रहता है, देखे कि नहीं देखे? तो ऊंचा ऊंचा पोल में एकदम खट 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 बैठ जाता है, और क्रेन ऐसे कर कूद करके वहां पहुंच जाता है। आदमी वहां पर जाकर तो पोल के ऊपर बनाता है। पहले तो नहीं था ना, तो क्या करते थे, गर्म पानी उसके जड़ में डाल दिए, तब तब फिर गिरने लगे, पका हुआ सारा गिर गया। अच्छा नहीं, मजे की बात नहीं, धर्मी का जीवन इतना सताओ, कितना तकलीफ दो, सोचिए उसका जड़ में गर्म पानी डाल रहे हो, आपको फल दे रहे हो। यही तो यीशु मसीह किया। हम लोग क्या करते हैं, सोचने की बात। अब आखिरी बात और खत्म करेंगे। खजूर की डालियां देख लो, पत्तियां देख लो। अच्छा, लेकिन यहाँ हम लोगों का छत्तीसगढ़ में खजूर का पेड़ बहुत ज्यादा नहीं है ना, फिर भी चटाई उसी से बनता है सर। आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे ना, सब फर्नीचर किससे बनता है? खजूर का पेड़ खत्म हो जाता है, मर जाता है ना, उसके बावजूद भी उसका तना का एक एक हिस्सा, उसका एक एक टहनी और डाली और पत्ता सब मनुष्यों के इस्तेमाल में आता है। ये धर्मी का जीवन है। मर जाएगा ना तो भी उसका जीवन जो है ना, दूसरों को क्या करेगा? भलाई ही देगा। यीशु मसीह मरा, मरने के बावजूद मरा इसलिए कि दूसरों को जीवन दान दे, पाप का क्षमा दे। हमारे जीवन के लिए ये चीज सीखने का है। हम लोग जीवन कैसा जी रहे हैं? क्या मेरे जीवन से दूसरों को फायदा हो रहा है? खजूर का टहनी और डाली सब चीज से बनता है, फर्नीचर बनता है। विश्वास आप क्या करें ना करें। और आखिरी लाइन, खजूर की डालियां परमेश्वर की महिमा में क्या होती है? इस्तेमाल के लिए होती है। खजूर की डालियों का क्या इस्तेमाल था? आज के दिन खजूर की डालियां यीशु मसीह के लिए क्या कर रही थे? बिछाए जा रहे। एक धर्मी का जीवन अपने प्रभु के चरणों में क्या होता है? निछावर होता है। जैसे खजूर की डालियां किसके चरणों में डाली जा रही थी? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह उसके ऊपर से होकर के जाए। काश हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर को क्या मिले? महिमा।
हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए क्या किया जाए, बिछाया जाए। तो धर्मी का जीवन हमारा जीवन होगा तो किसके महिमा में हम अपने आप को बिछाएंगे, परमेश्वर की महिमा में। किसके लिए रास्ता बनाएंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना, और हम लोग उसके साथ विजय प्रवेश करेंगे। आज मेरे बोलने का यहाँ पर मतलब था कि हम लोगों को सोचना चाहिए। जानते हैं खजूर का जड़ जो होता है ना, उससे मिडिल ईस्ट में जाइएगा जहाँ पर ये होता है सबसे ज्यादा, उसके जड़ से ना दवाई बनता है, दवाई। पत्तियों से बास्केट्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं। बास्केट समझते हैं क्या होते हैं बास्केट? हाँ, टोकरी और झोला, नहीं समझ में, सारा चीज उसी से बनता है। फर्नीचर बनता है, चटाई बनती है, मैट्स बनता है, ठीक है, उसका तना से तो फर्नीचर बनता है। तो हम कहने का ये मेरा था कि आप लोग जरा सा सोचिएगा कि धर्मी लोग फूल से फलते हैं लेकिन खजूर के जैसा, और खजूर का जीवन हम धर्मी के जीवन से साथ मिला करके आपको बताने का कोशिश की है। आज इस पाल्म संडे में हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे। सारे लोग यहाँ पर प्रॉस्परस होना चाहते हैं, जिनको नींद आ रही है ठीक है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो लोग सुन लेंगे। हर कोई आपका जीवन खजूर के नहीं फूले भरे तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि धर्मी का जीवन सीधा और खरा होता है और उसमें जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, हाँ, तो हमारे उस संपन्नता का कोई मतलब है नहीं। तो परमेश्वर के बिना भी हम संपन्न हो सकते हैं। लूका का 12वां अध्याय में एक धनी आदमी था, बहुत कमाया था। परमेश्वर बोला, हे मूर्ख, आज ही की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो जितना कुछ कमाए हो, जितना संपन्न हो, किसका होगा? हमारा जीवन दूसरों के लिए भलाई का हो और परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। तो क्या बोला है, पढ़ते हैं फिर से। दुष्ट जो, भजन 92 का 7वां पद, दुष्ट जो घास की नहीं फूलते फलते हैं और अनर्थकारी प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वो सर्वदा के लिए क्या हो जाए, नाश हो जाए। और हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, इस पृथ्वी में भी फूलो फलो सिधाई से और उसके बाद अनंत काल तक राज्य करो। सर्वदा के लिए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ और अनंत काल के लिए क्या करो, हाँ, राज्य करो। किसके साथ? अपने प्रभु के साथ। परमेश्वर आज के तारीख को जो आपने वचन सुना उससे कुछ समझ ले, ताकि हर एक कोई जो कि धनी बनना चाहता है, फूलना फलना चाहता है, वो खराई से फूले फले, सिधाई से फूले फले और उसका जीवन एक धर्मी का जीवन हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीते यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इसलिए कि तू हमारा पिता बना, इसलिए कि तू अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा। फिर प्रभु जी, उसने जो धर्मी जीवन जिया और उसने जो रास्ता दिखाया, हमारे उस मसीहा प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के मुताबिक हमारे जीवन को भी होने दे। हाँ महान परमेश्वर, हमारे मन में इस पृथ्वी में रहते हुए फूलने फलने की आकांक्षा रहती है। प्रभु जी, हमारा जीवन खजूर की नाई फूलने फलने वाला हो और हमारा अंत तेरी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी, हमारी पत्तियां और टहनियां और डालियां भी तेरी महिमा के लिए बिछाई जाए। प्रभु जी, हमारा जीवन तेरे कदमों में हमेशा बिछावर होता रहे। प्रभु जी, महान परमेश्वर, ये दया कर। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, कल के तारीख को जो दूसरे लोग सुनेंगे, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, सबके जीवन को अपने हाथ में ले, ताकि सारे के सारे लोग इस पृथ्वी में भी फूलते फलते रहें और अनंत काल तक तेरे महिमा में प्रवेश करके तुझ संग उस अनंत 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 काल तक विश्राम पाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन।